हेलो स्टूडेंट, कैसा हो सभी? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 जिस सिविक्स की बात करें, जिसका नाम क्या है? पावर शेयरिंग नाम है, चैप्टर 1। तो हम इस चैप्टर में हमें समझना है कि पावर शेयरिंग होती क्या है और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है। इसके बारे में मतलब एक एक टॉपिक करके इस लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट चैप्टर्स को। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक आता है पावर शेयरिंग। देखो, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जब हम पावर्स को क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे हम बांट देते हैं। क्या करते हैं हम? डिफरेंट लेवल पे पावर्स को बांट देते हैं, जिससे कोई भी एक सिंगल जो अथॉरिटी होती है वो ज्यादा पावरफुल ना बन सके। इसके लिए हमने क्या कर रखा है? हमने बांट रखा है हमने पावर्स को। तो यहाँ पे हमने बात की पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? पावर शेयरिंग मीन्स डिवाइडिंग डिवाइडिंग पावर among different level and group so that no single authority become no single authority become too powerful। क्या? टू पावरफुल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि हम पावर्स को जब डिफरेंट लेवल्स पे हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, जिससे कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी ज्यादा पावरफुल ना बन सके। अगर हम पावर शेयरिंग की हम बात करें तो हम इंडिया के अंदर इसकी बात करें तो हमने इंडिया के अंदर कैसे हमने अपने यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने कैसे पावर्स को शेयर कर रखा है, इसके लिए हमें इसके दो फेसेस के बारे में जरा समझते हैं। एक तो हम समझते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ इंडिया के केस में कि बेसिकली देर आर देर आर थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। देर आर थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। हमें पता है कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं, थ्री ऑर्गन्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जरा समझते हैं। मैं पावर शेयरिंग की बात करता हूँ, पावर शेयरिंग को हमने कैसे बांट रखा है। एक तो हम सेपरेशन ऑफ पावर के ब्याह पे हमने पावर शेयरिंग कर रखी है। एक बोलते हैं हम डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं पहले ऑर्गन्स की बात करूँ, देखो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक होता है लेजिस्लेचर, एक क्या होता है, एक होता है लेजिस्लेचर होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव। क्या होता है? एक होता है एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है जुडिशरी होता है। क्या होता है? एक होता है जुडिशरी। कि ये थ्री लेवल ऑफ मतलब थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। देखो जैसे मैं बात करता हूँ लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग करना, कानून बनाना। किसका काम है? वो होता है लेजिस्लेचर का काम होता है। तो हम बोल सकते हैं लेजिस्लेचर क्या काम है? लॉ मेकिंग करना, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, देखो एग्जीक्यूटिव के दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से? दो हिस्से होते हैं। एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। क्या होता है? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर जैसे कि हमारे कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं गवर्नमेंट के। जैसे एग्जांपल में बात सकता हूँ कैसे, आईएएस की बात कर लिए, चाहे मैं आईपीएस की बात कर लेता हूँ, एंड आईएफएस की बात करो, तो ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन जब मैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ, जिनका टेन्योर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे कि मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेता हूँ प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। चाहे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैं प्रेसिडेंट की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये हमारे क्या होते हैं? पॉलिटिकल बेसिकली एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो परमानेंट, एक तो पॉलिटिकल। देखो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब होता है जिनका टेन्योर फिक्स है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर चलता है 5 ईयर्स का। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर प्लस ये मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, प्लस क्या होता है उसके अंदर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, है ना। लॉ को इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है हमारे इंडिया के अंदर? एग्जीक्यूटिव का काम है। तो हम बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी का काम होता है जस्टिस को इंश्योर करना। क्या प्रोवाइड करना? प्रोवाइड अ जस्टिस, या जस्टिस को इंश्योर करना, ठीक है। टू इंश्योर जस्टिस इन कंट्री।
ठीक है। जस्टिस को क्या करना, इंश्योर करना। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने 3 ऑर्गन ऑफ दी हमने ये देखा, जिसके अंदर लेजिस्लेचर था, एग्जीक्यूटिव था एंड जुडिशरी था। ये तीनों जितने भी ऑर्गन है, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या तीनों के काम करने के तरीके बटे हुए नहीं है। वहीं पे लेजिस्लेचर का हमने, इनका काम है लॉ मेकिंग करना, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन लॉ, जो भी कानून बन रहा है उसको इम्प्लीमेंट कराना हमारा एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी दो और इसके फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली हम दो पार्ट्स के अंदर हमने इसको क्या कर रखा है, बायफरगेट कर रखा है। एक होता है हमारा परमानेंट होता है, एक तो हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। देखो परमानेंट के अंदर जिनका टेन्योर फिक्स्ड होता है, जैसे कि हमारा आईएएस आईपीएस या आईएएस ऑफिसर एक्सेट्रा, जो ये ऑफिसर इनका क्या होता है, टेन्योर इनका थोड़े लंबे टाइम तक रहता है ना। बेसिकली हमारे क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका जो फिक्स टेन्योर, मतलब कि 5 ईयर्स के बाद वो क्या हो सकते हैं, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, वो डिपेंडेबल होगा। लेकिन हम बात करते हैं इसके अंदर कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल मिनिस्टर प्लस, इनका काम क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का, ठीक है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। और जुडिशरी, देखो जुडिशरी का काम है जस्टिस, और साथ में इन दोनों के ऊपर क्या काम करे इसको भी ऑब्जर्व करना है ना, किसका काम होता है, जुडिशरी काम होता है। तो हमने यहाँ पे समझा कि हम ऑर्गन के बेसिस पे दे सकते हैं, क्या ये पावर का बंटवारा नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात हम करते हैं। क्या ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो यहीं पे ये पावर शेयरिंग की बात करते हैं। तो आइए फर्दर हम टॉपिक और समझते हैं। यहाँ पे हम दो कंट्री के केस स्टडी को जरा समझ के और थोड़ा और समझेंगे कि पावर शेयरिंग है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दो कंट्री के एग्जांपल लेके उनके केस स्टडी के थ्रू हम समझेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंट्री की बात कर लेता हूँ, बेल्जियम। किसकी बात कर रहा हूँ, बेल्जियम की बात कर रहा हूँ। देखो बेल्जियम जो कंट्री है, इट हैज a population, it has a population, ठीक है, it has a population of country over 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ के आसपास की इस कंट्री की क्या है, पॉपुलेशन है। जहां पर लगभग 59%, अगर मैं बात करूं 59% जो पीपल है लिव इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 59% जो पीपल है वो कहाँ रहते हैं, फ्लैमिश रीजन के अंदर रहते हैं। और कौन सी लैंग्वेज वो स्पीक करते हैं, वो डच लैंग्वेज क्या करते हैं, स्पीक करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस बेल्जियम जो भी कंट्री है, 59% ऑफ पीपल लिव इन, कहाँ रहते हैं, लिव इन फ्लैमिश रीजन, फ्लैमिश रीजन के अंदर रहते हैं, ठीक है। एंड स्पीक, कौन सी स्पीक लैंग्वेज करते हैं, डच, डच लैंग्वेज बोलते हैं। अगर मैं वही बात करता हूं कि लगभग 40% जो पीपल है, कौन, कितने, 40% ऑफ पीपल, 40% ऑफ पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन, वेलोनिया रीजन में रहते हैं, ठीक है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं इस कंट्री की बात करूं तो लगभग 1% ऑफ बेल्जियम, 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक, कौन सी भाषा बोलते हैं, स्पीक जर्मन, जर्मन भाषा बोलते हैं। लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बेल्जियम जो एक कंट्री, यहाँ की एक कैपिटल है ब्रुसल सिटी। यहाँ पे क्या है, एक सिटी है जो यहाँ की कैपिटल बोले जाते हैं, क्या नाम है उसका, ब्रुसल है। यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम क्या है, ब्रुसल नाम है। देखो ब्रुसल क्या एक कैपिटल है, क्या ये एक कैपिटल है। ब्रुसल के अंदर लगभग 80% और 20% में क्या रख रखे ग्रुप्स बटे हुए हैं।
जो वहां के ब्रुसेल सिटी के अंदर जो 80% जो पीपल है कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हम बोल सकते हैं यहाँ के जो 80% जो पीपल है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, स्पीक फ्रेंच। और जो बाकी जो 20% पीपल है वो क्या बोलते हैं? डच। क्या बोलते हैं? स्पीक डच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें क्या होती है यहाँ पे हमें क्लियर होती है। ठीक है, इसके आगे और समझते हैं। अब ये लैंग्वेज के बेसिस पे क्या है, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? टेंशंस होती है, टेंशंस बिटवीन स्पीक फ्रेंच एंड जो यहाँ के जो डच जो लैंग्वेज है इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में बोल सकते हैं कि क्या होता है? टेंशंस होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो बेसिकली इस कंट्री के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किससे किया जाता है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से किया जाता है। क्या हुआ यहाँ पे? हमने देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लैंग्वेज एक बैरियर की तरह वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंच वाले और डच लैंग्वेज के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? टेंशंस मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? टेंशंस, जिसकी वजह से यहाँ पर यहाँ की जो बेसिकली जो बेल्जियम की जो गवर्नमेंट होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसके थ्रू करती है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के थ्रू करती है। तो आइए समझते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? टेंशंस होती है। ठीक है, टेंशन बिटवीन किनके बीच टेंशन जाता है? डच एंड फ्रेंच लैंग्वेज जो कम्युनिटीज होती है, लैंग्वेज कम्युनिटी के बीच क्या हो जाती है? यहाँ पे टेंशन होती है, जिसकी वजह से फिर इन यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्या करती है? प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सॉल्व कैसे करती है? सॉल्व थ्रू पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के थ्रू, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के थ्रू। ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था क्या? जिसके अंदर क्या बोलती है यहाँ की जो क्या बोलते हैं कि देखो जो सेंट्रल जो मतलब कि जो सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स होंगे वो दोनों ही कम्युनिटी से क्या होंगे? दोनों ही कम्युनिटी से चुने जाएंगे। चाहे हम बात कर लेते हैं चाहे वो डच से हो चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज चाहे फ्रेंच कम्युनिटी से हो। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर्स है ना, सेंट्रल मिनिस्टर फ्रॉम फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी से होंगे। ठीक है, ये भी बात हमें समझ आएगी। इन्होंने बोला कि ये देखो कुछ दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हम दोनों ही कम्युनिटी से क्या कर लेते हैं? सेंट्रल मिनिस्टर हम चुन लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला कि यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टेट की जो सरकार होगी वो सेंट्रल लेवल की सरकार को सब ऑर्डिनेट नहीं करेगी। इन्होंने ये भी बोला। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए साथ में इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं यहाँ पर जैसे जो ब्रुसेल जो सिटी थी उनके लिए हम एक सेपरेट गवर्नमेंट क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म फॉर्म फॉर ब्रुसेल सिटी। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला, यहाँ पे कहीं लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो गए? पावर्स बढ़ गए, है ना। यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि यहाँ की जो पावर थी वो क्या हो गई? लेवल्स ऑफ मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या हो रही है? बढ़ रही है पावर। जिसमें सिंपल सा बोला
कि तो कुछ प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं सेंट्रल लेवल के ना हम दोनों को ही क्या करेंगे, मतलब कि इक्वल जो बल्कि इक्वल सेंट्रल मिनिस्टर चूज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे इक्वल मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन सेंट्रल मिनिस्टर के अंदर, है ना। दूसरा बोला कि हम काम क्या करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, सब ऑर्डिनेट करेगी, सब ऑर्डिनेट नहीं करेगी। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि देखो काम करते हैं, यहाँ पे ब्रुसेल एक सिटी, वहां पे हमने देखा कि जो 80% जो पीपल है फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं एंड बाकी के जो 20% है वो डच लैंग्वेज बोले, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पर दिख रहा था कि ये जो बैरियर है लैंग्वेज के बीच में, इन्होंने बोला कि काम करता है ब्रुसेल के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट क्या करेंगे हम फॉर्म करें, क्या करेंगे ब्रुसेल सिटी के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म कर दे। इनके थ्रू उन्होंने क्या कहा था, प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये हमने बेल्जियम का केस स्टडी पढ़ा। आइए अब हम बात करते हैं श्रीलंका की, हम केस स्टडी की बात करते हैं, वहां क्या था। अगला यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं, श्रीलंका कंट्री की। देखो जो श्रीलंका कंट्री वो इंडिपेंडेंट कब हुई थी, इंडिपेंडेंट इन 1948 में थी। क्या हुई थी, जो श्रीलंका कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट कब होती है, इंडिपेंडेंट होती, इंडिपेंडेंट इन 1948 में होती है, ठीक है, ये भी हम समझ गए। इसके बाद करते हैं कि ये जो ये कंट्री होती है, इन्होंने क्या किया 1956 में एक एक्ट वॉज पास्ड। क्या करते हैं, एक एक्ट पास करती है जिसके अंदर ये क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पहली बात तो श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटीज थी। एक कम्युनिटी जो सिन्हाल लैंग्वेज क्या कहते हैं, सिन्हाल लैंग्वेज वहां पर स्पीक करते थे, ठीक है। एक क्या था जो वहां पर लगभग एक हमें देखने को मिलता है श्रीलंका तमिल कम्युनिटीज हमें दिखती है, क्या दिखती है। इसी श्रीलंका के अंदर दो तरह की कम्युनिटीज थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली एक रिकॉग्नाइज किया था, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये कंट्री होती है इन 1956, in 1956 act was passed, एक एक्ट पास किया जिसमें एक्ट was passed टू recognize, ठीक है। क्या करते, रिकॉग्नाइज क्या बोलते, रिकॉग्नाइज्ड सिन्हाल एज अ ओनली, सिन्हाल एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन्होंने श्रीलंका में क्या किया, इन्होंने 1950 से एक्ट पास किया। इन्होंने बोला कि भैया जो यहाँ के जो सिन्हाल जो कम्युनिटी है, जो सिन्हाल भाषा बोलने जो लोग थे, उसको उन्होंने वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज उसको एक दर्जा दे दिया बेसिकली, भैया यही कंट्री क्या रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज सबको ही बोलना हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है हमें दिखता है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बोला था कि श्रीलंका के अंदर दो तरह की कम्युनिटीज है, ठीक है। कितनी तरह की, दो तरह की। एक तो मतलब कि सिन्हाल जो कम्युनिटी थी, सिन्हाल जो कम्युनिटी थी वो क्या थी, ये इनकी ये क्या थे, ये मेजोरिटी में थे। किस में थे ये, मेजोरिटी में, मतलब इनकी संख्या ज्यादा थी, इनकी संख्या ज्यादा थी एज कंपेयर टू श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी, श्रीलंकन श्रीलंका तमिल कम्युनिटी, तमिल कम्युनिटी थी, ठीक है। इनके कंपेयर में इनकी जो संख्या थी क्या थी, मेजोरिटी थी, ये माइनॉरिटी में थे। जिसकी वजह से क्या करते हैं, सिन्हाल को उस मतलब कि कंट्री क्या करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने क्या कर दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया 1956 के एक्ट में। फिर बाद में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिन्हाल जो लीडर्स होते हैं, कौन, जो सिन्हाल के जो लीडर्स होते हैं, सिन्हाल
लीडर्स मेड पॉलिसीज, मेड पॉलिसीज, क्या कहते हो, मेड पॉलिसीज देयर ओन ग्रुप, खुद के ग्रुप के लिए क्या करते हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, मतलब खुद के पॉलिसी बनाने का मतलब कि खुद के फेवर के, मतलब कि मेड पॉलिसीज फेवरिंग देयर ऑन ग्रुप्स, हम बोल सकते हैं फेवरिंग, खुद के फेवर में क्या करते हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, फेवरिंग देयर ऑन ग्रुप, ठीक है, ये भी आते हैं, हमें भी यहाँ पे क्या होती है क्लियर्स होती है। तो कैसे फेवरिंग, जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने तो एक दो सबसे पहली बात इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिन्हाल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, है ना, हमने देखा इन्होंने सिन्हाल को, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ये क्या करते थे, ये प्रेफरेंस देते थे अपने ही लोगों को जॉब्स के अंदर, चाहे मैं एजुकेशन के अंदर क्या करते थे प्रायोरिटी पर रखते थे, मतलब प्रेफरेंस इन्हीं को ज्यादा मिलता था। तो प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इन जॉब्स की बात कर लो चाहे एजुकेशन की बात कर लो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो श्रीलंका जो तमिल जो कम्युनिटीज होती है, फिर वो क्या करती है, वो इनके अगेंस्ट में क्या करती है, स्ट्रगल्स करती है, मतलब वो क्या करते हैं एक पार्टीज फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ पे जो श्रीलंका जो तमिल थे उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की, जिसके अंदर क्या करते हैं वो अपने स्ट्रगल्स के लिए इनसे क्या करते हैं फाइट करते हैं, क्या करते हैं फाइट करते हैं, जिसमें क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि श्रीलंका जो हमारे जो तमिल है, तमिल को भी क्या किया जाए एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करें, है ना, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दें, साथ में हमें भी जॉब्स के अंदर इक्विटी, मतलब बोल सकते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, सिक्योरिंग इन जॉब्स एंड एजुकेशन का हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज का क्या मिले, मौका मिले। तो हमने क्या समझा, इसके अंदर जो श्रीलंका जो तमिल कम्युनिटी होती है, श्रीलंका जो तमिल कम्युनिटीज होती है वो क्या करते हैं, श्रीलंकन जो तमिल कम्युनिटीज है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जो लीडर्स थे, उनके लीडर्स ने क्या किया, एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने क्या की, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया, है ना। तो लॉन्च्ड पार्टीज, उन्होंने पार्टी लॉन्च किया एंड स्ट्रगल, क्या करते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन, स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन किसके रिकॉग्निशन के लिए, रिकॉग्निशन तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या होता है तमिल को भी क्या बना दिया जाए एक ऑफिशियल, तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की इन्होंने बात कर दी। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो आपने अपने कम्युनिटी को आपने क्या किया, अपने जो सिन्हाल था उसको अपने एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर, हमारे भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे, ठीक है। साथ में क्या बोला उन्होंने, एंड इक्वलिटी अपॉर्चुनिटीज, इक्वल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की उन्होंने बात की, ठीक है। टू सिक्योरिंग, टू सिक्योरिंग जॉब्स एंड एजुकेशन, उनको भी जॉब्स एंड एजुकेशन के तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मौका मिले, उन्होंने ये सब बातें क्या की, उन्होंने इस स्ट्रगल के अंदर ये सब चीजें बात उन्होंने की पार्टी फॉर्म करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 90-80 सेंचुरी में क्या होता है, डिफरेंट या हम बोल सकते हैं सेवरल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है फॉर्म्स होती है, वो डिमांड करते हैं कि भैया तमिल को ना तमिल क्या हो जाए, जो तमिल जो कम्युनिटीज है बेसिक तमिल एक इंडिपेंडेंस हमें क्या करते इंडिपेंडेंट कर दें, इंडिपेंडेंट कर दें फ्रॉम, चाहे बात करते हैं नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका से, हमें क्या कर दिया जाए एक इंडिपेंडेंट स्टेट हमें क्या कर दे डिक्लेयर कर दे, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे, कब बात करते हैं 90-80 सेंचुरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 90-80 सेंचुरी में सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होते हैं, सेवरल पॉलिटिकल क्या होती है पार्टीज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड होती है
एंड वो डिमांड क्या करते हैं, डिमांड करते हैं सेपरेट तमिल क्या करने के लिए, एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट फॉर्म हो। किसके लिए डिमांड करते हैं, डिमांडिंग ऑन सेपरेट, किसके लिए, सेपरेट या इंडिपेंडेंट बोलो, एक इंडिपेंडेंट क्या हो, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की बात करते हैं, है ना, तमिल इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, क्या इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट इन, बात करते हैं नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे क्लियर थी। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये सब स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से किसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं टर्न इनटू अ सिविल, यहाँ पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है। यहाँ पे क्या हो जाती है, इन सब चीजों की वजह से, ठीक है, ये भी फाइट कर रहे हैं, है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि टर्न इनटू सिविल वॉर, चीजें किस में बदल गई, सिविल वॉर में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमने यहाँ पे दो कंट्री का हमने बेसिकली एक केस स्टडी लेके समझा कि देखो पावर शेयरिंग क्या, जैसे हमने बेल्जियम की बात की थी, बेल्जियम के अंदर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने उसको रिजोल्व कैसे किया, पावर शेयरिंग की तरह रिजोल्व करते, पावर शेयरिंग वाले उन्होंने पावर्स को बांट दिया, उन्होंने पावर्स को सेंट्रलाइज्ड नहीं होने दिया, है ना, हमने देखा कि कोई एक पर्सन के या किसी एक अथॉरिटी के हाथ में एक ज्यादा पावर्स, उन्होंने पावर्स बांटे, बट यहाँ पे हमने देखा श्रीलंका के अंदर यहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर्स है, जैसे कि जो सिन्हाल थे, जो सिन्हाल जो कम्युनिटीज थी जो उनकी, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही भाषा को उन्होंने एक ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। साथ में वो जो पॉलिसीज बनाते भी थे, वो क्या करते सिर्फ अपने ही खुद के ग्रुप के ऑन फेवरिंग के लिए बनाते थे, है ना, चाहे हो गया जॉब से रिलेटेड हो गया, चाहे वहां पर हो सकता है डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है, मतलब सिर्फ उन्हीं की ग्रुप्स का ही क्या होगा, ग्रोथ होगा, उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाता था जॉब्स के अंदर एंड एजुकेशन के अंदर। क्या बातें क्लियर होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी हमें कहने की पावर शेयरिंग की जरूरत थी, जिसकी वजह पावर शेयरिंग ना होने की वजह से ये सब चीजें किसमें कन्वर्ट हो गई, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएट हो गई। क्या यहाँ पे इतनी बातें समझ आती है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी, एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक यू।